आरजेडी के कार्यकर्ताओं से अपील आरजेडी की हुई है, बगैर वोट डाले टस से मस नहीं होना, चाहे कितनी भी देर हो जाए लाइन में लगे रहना। बाकी बचे मतदाता बूथ पर लाइन में लग जाएं। आरजेडी नेताओं की अपने कार्यकर्ताओं से अपील है, बाकी बचे मतदाता बूथ पर लाइन में लग जाए, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना हो जाए, लाइन में लगे रहना है। यानी पहली बार दोनों पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही है कि उनका अपना मतदाता किसी भी कीमत पर, एक एक वोट की कीमत आप समझ लीजिए यहां पर दिखाई दे रही है। और हम नीचे आपको देख लीजिए जो दंगल है इस बार ये बिहार का राजनीतिक, उसमें 2020 में क्या था और आज 2025 में क्या दिख रहा है। और वो भी सिर्फ एक जगह का नहीं, हर जिले, ये जो 18 जिले हैं, इन 18 जिलों का आपको नीचे पूरा का पूरा बही खाता हम दे रहे हैं, आप इसी से समझ जाइएगा। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपने आज सुबह से क्या देखा? थैंक यू आपको भी, आप भी लगातार बने हुए हैं न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों के लिए। शुक्रिया रूबिका, क्योंकि मैं कई विधानसभा क्षेत्रों में जा रहा हूं। सुबह के टाइम दरभंगा में था और उसके बाद उसके कई कंस्टिट्यूएंसी में गया और इस समय सहरसा में हूं। सहरसा में भी एक, क्योंकि अब शाम के 5 बजे जिस तरीके से अरुण ने जिक्र किया कि ये जो मौसम होता है शाम के 5 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है और ऐसे में ज्यादातर लोगों की कोशिश होती है कि सुबह के वक्त या 4 बजे के आसपास मतदान दे दें। 6 बजे तक मतदान है और यानी कि 1 घंटा का वक्त है। ये तो तय है कि पिछली बार से जो चुनाव हुआ था उससे ज्यादा जो परसेंटेज होगा 57 यानी कि 54 हो चुका था। 3 बजे 5 बज रहा है, 2 घंटा और बीत चुका है, 1 घंटा और भी है। तो धीरे धीरे करके अभी जो लोग बचे हुए हैं वो अगर कैमरा पर्सन निजाम दिखाएंगे तो एक एक करके, 2-2 करके या ग्रुप में जो परिवारों के साथ में आ रहे हैं वोटिंग के लिए, जो बचे हुए हैं, जो कहीं फंसे हुए थे, जो अभी तक मतदान का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे। रवि, आप तो अलीनगर में ऐसे बूथ पर भी थे जहां पर तादाद में संख्या, और आप ही वाले विजुअल हम चला रहे हैं जो निजाम ने कैप्चर किए थे और आप वहां पर मौजूद थे। निकाब में, बुर्के में, खिमर में महिलाएं आई थी, हाथों में आइडेंटिटी कार्ड था और मुस्कुरा कर, मतलब हम उनका चेहरा तो नहीं देख पा रहे थे लेकिन उनकी आंखें मुस्कुरा रही थी जब आप उनसे सवाल कर रहे थे और वो ये कह रही थी, ना हमको कोई दिक्कत नहीं, एक महिला अगर हमारी आइडेंटिटी चेक कर रही है तो आराम से इत्मीनान से करें, हम तो वोट डाल के ही जाएंगे। सही कहा रूपिका। देखिए, ये जो कहीं ज्यादा पॉलिटिकल मुद्दा ज्यादा बनाया गया था राजनीतिक दलों की तरफ से, समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया था और भी कांग्रेस ने विरोध किया था, दूसरे दलों ने भी विरोध किया था जो विपक्षी दल के हैं। लेकिन आज मैं ग्राउंड पर जब उतरा, वहां पर तमाम बुर्का वाली जो महिलाएं हैं उनसे मैंने सीधे सवाल पूछा और बहुत ही सभ्य तरीके से पूछा कि आप बताइए कि अगर आपकी पहचान वहां पर आइडेंटिटी मैच की जाती है इलेक्शन कार्ड से तो कोई दिक्कत हो, तो किसी ने भी कोई किसी भी तरीके से ऐतराज नहीं किया। यहां तक कि वहां पर जो मतदान कर्मी है वो भी महिला थी, वो भी बुर्खे में थी और उनको ड्यूटी लगाया गया था। एक आंगनबाड़ी की महिला कर्मी थी, वो भी बुर्के में थी और वो चेक कर रही थी बाकायदा। तमाम जो महिलाएं हैं उनका ये कहना है कि अगर कोई महिला चेक करती है तो हमें कोई भी ऐतराज नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं। हालांकि इस तरीके से पहली बार सिस्टम हुआ है, बहुत सारी ऐसी महिलाओं का कहना था। कुछ ऐसी महिलाएं थी, लड़कियां थी जो फर्स्ट टाइम वोटर थी, लेकिन किसी भी तरीके का ऐतराज नहीं था, क्योंकि देखिए अगर शुरुआत हुई है, इलेक्शन कमीशन ने पहले से ये साफ किया है कि आज से नहीं है, बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन ये डिमांड लगातार चल रही थी कि पहचान सबकी होनी चाहिए। कई बार ये सवाल उठता था। सियासतदान क्या करते हैं रवि, वो कीवर्ड पकड़ते हैं। मैं कह रही हूं निकाब, घूंघट, मास्क, इन तीनों में कोई भी आएगा उसकी आइडेंटिटी को लेकर किसी को भी पसोपेश ना हो, उसकी चेकिंग तो होगी, लाजमी है। ये तो आप मुस्लिम कंट्रीज में जाते हैं तब भी होती है, आप किसी इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट पर जाएं तब भी ऐसा ही होता है। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप वो चेकअप वहां पे अपनी आइडेंटिटी चेक नहीं करवाते हैं। आप दोनों मेरे साथ बने रहिएगा। एक श्याम बालक झा है, हमारे व्यूअर हैं, वो ये कह रहे हैं, मैडम मैं वर्ल्ड फेमस श्याम बालक झा हूं और मैं बाकायदा बिहार के तमाम जो न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि पूरे बिहार में इम्पार्शियल और पीसफुली इलेक्शन करवाएं और जिन्होंने करवाया उनको बहुत बहुत शुक्रिया। श्याम बालक जी, आपके इस मैसेज को हमने देश तक पहुंचा दिया है। थैंक यू फॉर दिस मैसेज, बहुत बहुत शुक्रिया।